नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आज बहुत ही हर्षोल्लास का विषय है कि आज हमारा जो आला द्वारा भविष्य ज्योति समारोह जो आयोजित किया जा रहा है 10th और 12th के उन बच्चों के लिए बहुत अच्छे मार्क्स लेके जो उत्तीर्ण हुए हैं। कहीं ना कहीं बच्चों के लिए पहली मोटिवेशन होती है उनकी सक्सेस को सेलिब्रेट करने की, और साथ ही यहाँ पे विभिन्न यूनिवर्सिटीज़ और हमारी महारा यूनिवर्सिटी यहाँ पे विद्यमान है ताकि बच्चों को एक राइट गाइडेंस मिल सके। बिकॉज बच्चे 10th के बाद एज वेल एज 12th के बाद बहुत कंफ्यूज होते हैं उन्हें क्या करना है, और कहीं ना कहीं एक प्रेशर में ये डिसीजन लिया जाता है। और हमारा ये मानना है कि ये डिसीजन जो है वो उनके स्ट्रेंथ्स के अकॉर्डिंगली, उनके पैशन के अकॉर्डिंगली होना चाहिए, जिसके लिए आज हम बच्चों को यहाँ पे एड्रेस भी करते हैं। बहुत सारे ऐसे मिमिक्री शो देखते हैं जिसमें आर्टिस्ट जो होते हैं दूसरों की कॉपी करते हैं। यस, कॉपी करने वाले जो आर्टिस्ट होते हैं वो दूसरे की एक्टिंग करते हैं, राइट? बट माय क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू इज, कैन समवन कॉपी समवन बेटर देन हिम और हर? क्या कोई किसी की कॉपी उससे बेहतर कर सकता है? यस और नो? यस और नो? क्या मेरी कॉपी आप उससे बेहतर कर सकते हो? नहीं कर सकते। नाउ आस्क वन क्वेश्चन टू योरसेल्फ, क्या आपकी कॉपी कोई आपसे बेहतर कर सकता है? नहीं, राइट? जस्ट अंडरस्टैंड वन थिंग, एंड दैट इज वन थिंग आई वांट ईच एंड एवरी वन ऑफ यू टू अंडरस्टैंड। हम जितने भी बच्चे यहाँ बैठे हैं, हमारी कॉपी हमसे बेहतर कोई नहीं कर सकता। इसका मतलब हम सारे के सारे ओरिजिनल हैं। वी ऑल आर ओरिजिनल पीसेस। ओरिजिनल के साथ साथ हम सारे के था एक पेड़ पे चढ़ना। एग्जामिनेशन क्या था? क्या था? पेड़ पे चढ़ना। अब बताओ, पेड़ पे सबसे पहले कौन चढ़ा होगा? बंदर। एग्जैक्टली, यस, बंदर पेड़ पे चढ़ गया। लेकिन इस कंपटीशन में मछली फेल हो गई, एलिफेंट फेल हो गया, रैबिट फेल हो गया, पेंगुइन फेल हो गई, और बहुत सारे और जानवर फेल हो गए। क्या इसका मतलब ये है कि मछली इंटेलिजेंट नहीं है? कर सकता है। और नंबर 4, पेंसिल का जो आउटर पार्ट है उससे कहीं ज्यादा जो ग्रेफाइट है वो इम्पोर्टेंट है। डिसीजन which I took that ended up taking me to a commerce college. 2 साल मैंने कॉमर्स पढ़ा, फिर मैं कॉमर्स कॉलेज में गई। फिर कॉमर्स कॉलेज के बाद में जब मैंने डिसाइड किया कि मुझे आगे क्या करना है, तो कॉमर्स वाले बच्चों के पास 1-2 ऑप्शंस रहते हैं, CA रहता है या फिर आपके पास में रहता है CFA रहता है। पर जब मैंने UPSC चूज़ किया तब मेरा मेन्स जो सब्जेक्ट था वो भी कॉमर्स था। विच मीन्स कि जो मैंने डिसीजन 11th स्टैंडर्ड में लिया कि मुझे ये सब्जेक्ट पढ़ना है, दैट कंटिन्यूज टिल नाउ। अभी भी जो मैं कोर्स करती हूँ ज़्यादातर फाइनेंस से रिलेटेड होता है। तो इसका मतलब अभी जो आप सब्जेक्ट चूज करेंगे, वेदर इंजीनियरिंग हो या मेडिसिन हो, दैट विल कंटिन्यू विद यू फॉर द नेक्स्ट 10-15 ईयर्स। जब आप 25-30 सब्जेक्ट ले, दैट शुड बी ऑफ इंटरेस्ट टू यू, जिसमें आपको इंटरेस्ट है और जिसमें आपको लगता है कि आप कुछ कर सकेंगे। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, सिंस यू टेकन इंजीनियरिंग, आपने साइंस लिया तो या तो आप इंजीनियरिंग करेंगे या मेडिसिन करेंगे। सो दीज टू आर वेरी गुड फील्ड इन द सेंस कि आपके पास में प्रोफेशनल डिग्री हो जाएगी बहुत लोगों से पहले। मेरा छोटा भाई है, इज डूइंग MBBS राइट नाउ, तो उसको भी जब मैंने कॉमर्स लिया था तब मुझे ऐसा लगता था कि प्रोफेशनल डिग्री पढ़ने के लिए और 3 साल बाद मुझे कुछ और कोर्स करना पड़ेगा। तो विच मीन्स अगर मैं आप लोगों की एज में पढ़ लेती, 10th में या 11th में ज़्यादा पढ़ लेती साइंसेस में, तो किसी प्रोफेशनल कॉलेज में होती, तो मेरा बाद की जो पढ़ाई है मुझे ऐसा लगता था कि लिमिट हो जाती, जो चीज़ मैं बाद में सोच नहीं पाई। बाद में मुझे रियलाइज हुई कि अब ज़्यादा पढ़ना पड़ रहा है। एंड नेचुरली बाद में बहुत लोग अनएम्प्लॉयड होते हैं आफ्टर कॉलेज ना, तो कंपटीशन ज़्यादा हो जाता है बिकॉज यू आर नाउ कम्पीटिंग विद पीपल फ्रॉम साइंसेज। साइंस वाले बच्चों को अब 2 साल आप इतनी पढ़ाई करोगे कि आपको आदत हो जाएगी पढ़ने की, फिर आप इंजीनियरिंग कॉलेज या मेडिसिन। कुछ ज्वेलरी सिर्फ पहनी नहीं जाती, वो आने वाली पीढ़ियों की पहचान होती है। लेगेसी का मतलब सिर्फ साल नहीं होते, वो रिश्ते होते हैं जो वक्त के साथ और गहरे होते जाते हैं। वर्मा ज्वेलर्स का नाम सिर्फ एक ब्रांड नहीं, एक परंपरा है। Namaskar, I'm Alka Bharadwaj, Principal Gurukul International School, Kunihar. At Gurukul, we offer NEP-oriented modern education for the holistic development of your child. Admissions open now. Give your child the better foundation they deserve.